जाहिर है आपने एक भरपूर कैंपेन की थी, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप लीड भी करेंगे। आपने ये भी कहा कि इस वक्त तक जब नताइज आपके पास आए थे उससे आप लीड करते नजर आते। इस वक्त लग रहा है कि आपको शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलना पड़े अगर आपने मेयर बनना है। आप क्या सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है। हम नंबर 1 पार्टी के तौर पर शाहजेब सामने आ गए। हमारे पास जो है वो फॉर्म 11 भी मौजूद हैं। अब जब गिनती का अमल एक तो रोक दिया गया, पहले तो पहला मरहला तो यह है कि फॉर्म 11 लेना ही मुश्किल हो रहा था, बगैर दिए ही भगा रहे थे। वो तो हमने कहा कि भाई रुक जाओ और हर सूरत में लेकर आओ, तब जाकर जो है वो हमारे पास 94-95 ऐसी सीटें हैं इस वक्त राइट नाउ, जिसके तमाम फॉर्म 11 हमारे पास मौजूद है और हम जीत चुके हैं। 8-10 पे हमारा तनाज़ा चल रहा है। इसका मतलब है कि हमारी 100 के करीब सीटें हैं जो हम क्लेम करते हैं कि हम जीते हुए। 94 तो हैं, वो भी मेरे हाथ में है। अब आपको मैं एक रिजल्ट बता रहा हूँ शाहजेब, हैरत अंगेज तौर पर अभी क्या हुआ है। एक रिजल्ट अनाउंस हुआ है औरंगी का, UC7 का। जमात इस्लामी के नंबर हैं 7495 और PTI के हैं 2611, TLP के हैं 1911 और PPP के हैं 1397। और यहां से इन्होंने जो RO से रिजल्ट जारी किया है उसमें PPP चौथे नंबर की पार्टी जो 6000 वोट से हमसे हार गई उसको जिता दिया है। आप बताएं यार, हद हो गई है भाईजान, ये हो क्या रहा है। आप जीते, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप जीतने नंबर 1 पार्टी को किस तरह से नंबर 2 पार्टी में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, ये काबिल कबूल नहीं है। ये सिर्फ जमात इस्लामी के साथ नहीं हो रहा। अभी एक और रिजल्ट आया मेरे पास, उस रिजल्ट में भी गुलशन में एक जगह पर ये मसला चल रहा है और जगहों पर ये प्रॉब्लम चल रही है और ये बार बार जो है जो नतीजे मौजूद हैं उसको तब्दील कर रहे हैं। इनका PTI का मसला क्या है कि इनके पास तो ज्यादातर लोगों के पास फॉर्म 11 का मसला बना हुआ है। जाहिर है कि उन्होंने इतने ऑर्गेनाइज तरीके से चीजों को नहीं किया था, तो उसके नतीजे में इनकी भी 8-10 सीटें मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी अपने खाते में डाल चुकी है। यार ऐसे ना करें। हम कह रहे थे कि आप इलेक्शन कराएं, सही तरीके से कराएं, आप जीते हुए को तो नहीं हरवाएं। जो नंबर 1 पार्टी है उसको तस्लीम करें। हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमने क्लीन स्वीप किया है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में क्लीन स्वीप किया है, डिस्ट्रिक्ट औरंगी में क्लीन स्वीप किया है, हमने डिस्ट्रिक्ट जो है वो औरंगी टाउन का जो ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का औरंगी टाउन है इसमें स्वीप किया है। आप हमारी अक्सरियत को अक़लियत में बदल रहे हैं। मेन स्ट्रीम शहर की नंबर 1 पार्टी जमात इस्लामी है। पहले तो पेरीफ्रीज में इन्होंने हल्काबंदियों में मसला किया, फिर उसके बाद वहां पर पेरीफ्रीज में तो जाहिर है गोठों और देहातों में मासूम से लोगों पर वैसे ही काबू कर लेते हैं। ये दौरान पोलिंग जो होता है हम फिर भी बर्दाश्त करते रहे कि चलो यार ऐसा ही हर दफा होता है, लेकिन आगे बढ़े प्रोसेस। लेकिन यार अब उस प्रोसेस को भी आप रोक रहे हैं जीतने के बाद। फिर आपकी क्या हिकमत अमली क्या होगी, किस तरीके से अब आप आगे बढ़ेंगे? जाहिर है आपका इल्जाम है कि धांधली हुई है। अगर आप नंबर 2 पर आते हैं तो आप क्या तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, एहतजाज की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे? देखें शाहजेब, ईमानदारी की बात यह है कि नंबर 2 पे क्या हम नंबर 4 पे भी होते रहे ना, नंबर 3 पे भी होते रहे, तो हमने क्या किया। बात यह है कि जो जीता हुआ है उसको पहले जीता हुआ तस्लीम तो करें। पहला मरहला ये नहीं कि किससे मिलेंगे, पहला मरहला ये है कि पार्टी पोजीशन वाजे हो, फिर उसके बाद पार्टियों से तो बातचीत भी होती है, मिला भी जाता है, नहीं भी मिला जाता, सोलो भी होता है, अपोजिशन भी होती है। लेकिन जो नंबर 1 पार्टी है उसको नंबर 2 पार्टी क्यों बना रहे हैं आप? अपनी अकलियत को अक्सरियत में क्यों बदल रहे हैं? मेरा पहला सवाल और वाहिद सवाल इस वक्त यही है, इलेक्शन कमीशन से भी, हुकूमत से भी, सिंध की और पीपल्स पार्टी से भी, कि ये गेम ना करें। पोस्ट जो इलेक्शन है उसकी रिगिंग है, पोस्ट पोल रिगिंग, उससे आप रुकें। पहले आप चीजों को ठीक करें, फिर उसके बाद बैठकर बात होगी। साहब हमारे साथ एजाज अनवर चौहान साहब थे जो कि इलेक्शन कमिश्नर सिंध है। उन्होंने कहा पार्टियों ने जल्दी बड़ी की, उन्हें जल्दी फॉर्म 11 चाहिए था, रात 10 बजे हमारे पास आ गए। वो कह रहे हैं इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा पर प्रेशर पड़ गया। वो तो उल्टा पार्टियों पर इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, इनकॉम्पिटेंस है ना। सुबह के टाइम जो है अमला नहीं पहुंचा, सामान नहीं पहुंचा, हमने उसको भी कहा कि चलो यार हंगामी हालात में इलेक्शन हो रहा है, और बहरहाल हो तो गया। आखिरी वक्त तक एम्बिग्यूटी थी, आखिरी वक्त तक जो है वो साजिशें हो रही थी, तो हमने कहा चलो यार इसको कबूल करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि 30 पोलिंग स्टेशन है, हर पोलिंग स्टेशन पे 2 या 4 या 6 बूथ होते हैं। इसमें कितनी देर लगती है कि नतीजा तो तकरीबन आधा पौना घंटे में, मैक्सिमम 1 घंटे में गिनती हो जाती है। 25% जो है टर्नआउट था, इसमें गिनती हो जाती है। 1 घंटे में आप नतीजा बनाइए और दे दीजिए। हमसे तो कहा जा रहा था ना फॉर्म 11 है ना फॉर्म 12 है, मोहर नहीं लगाएंगे, साइन नहीं करेंगे, ऐसे ही ले जाना है तो ले जाओ। और यही वो टैक्टिक्स होती हैं जिसके नतीजे में पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग होते हैं बाज,
वो ये फॉर्म लिए बगैर आ जाते हैं और बाद में फंस जाते हैं। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तैयारी की हुई है और हम इनको तो एक्सपोज करेंगे। और मैंने तो आपको एक वाज़ेह मिसाल दे दी, मैं इसके सारे जितने भी रिजल्ट हैं फॉर्म 11 के वो कौम के सामने रखूंगा, तो पीपल्स पार्टी को भी समझ में आ जाएगा और इलेक्शन कमीशन को भी समझ में आ जाएगा। ऐसी कितनी सीटें हैं जिसके साथ ये सुलूक किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाकी पार्टियों, देखें ना, पीटीआई के 2 दायरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, ईस्ट, कोरंगी सब में नहीं जीत सके, हमने क्लीन स्वीप किया। लेकिन जहां इनकी सीटें थी वहां तो सिक्योर करनी चाहिए ना, तो उनको भी ये काम एहतमाम करना चाहिए। और अगर उनके साथ ज्यादती हो रही है तो सियासी मुखालिफत के बावजूद मैं उनकी हिमायत करता हूं कि जो जीती हुई सीट पीटीआई की है वो पीटीआई के पास रहना चाहिए, जो पीपी की है वो पीपी के पास, और जो जमात की है वो जमात के पास। पहले पार्टी पोजीशन सब अगर तो जो आपके पास नताइज हैं फॉर्म 11, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या शक्ल होती, कितनी पीपल्स पार्टी की होती, कितनी तहरीक इंसाफ की और जमात इस्लामी की कितनी सीटें होती? देखिए तकरीबन हमारी सीटें 100 के करीब हैं। 94 तो मैं आपको वो बता रहा हूं जो बिल्कुल कंसोलिडेटेड हमारे पास रिजल्ट मौजूद है, ठीक है। उसके बाद 2-3 जगह पर ऐसा था कि एक पोलिंग स्टेशन का डब्बा ही उठा के एसएचओ साहब ले गए थे, प्रिजाइडिंग अफसर समेत, जिसमें हुआ ये था कि नंबर जो पर्चे जारी हुए थे बैलेट, उससे ज्यादा वोट निकल आए। जब हमने एतराज किया तो एसएचओ साहब ये लेके ले गए, उसमें मसला चल रहा है। 2-3 जगह पे और नंबर चेंज हुए, उस पर मसला चल रहा है। 2 यूसियां अभी औरंगी और एक और आई है, इसका मसला चल रहा है। ये 8-10 सीटें ये वाली हो गई। हम समझते हैं कि हम 100 सीटों के ऊपर जीते हैं, ठीक है। उसके बाद भी हम तो प्रोसीडिंग करना चाहते थे कि कहां कहां पर धांधली हुई थी, तो उसको भी हम उजागर करें। लेकिन ये 100 तो वो हैं जो कंफर्म है। पीपल्स पार्टी की सीटें हमारे हिसाब से सब मिला लें तो आप 70 से 75 से ज्यादा नहीं है। वो ये ज्यादती कर रहे हैं, वो किसी के मैंडेट पर शफून मार रहे हैं, ये उनको नहीं करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन सहूलतकार ये कर रहा है। मैं इलेक्शन कमीशन का जब वो सही काम करते हैं तो सबसे बड़ा दिफा करने वाला होता हूं, लेकिन अगर वो गलत करेंगे तो हम एहतजाज भी करेंगे, अदालत भी जाएंगे, इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे। और सिर्फ कराची में एहतजाज नहीं करेंगे, अभी अमीर जमात से और मेरी जनरल सेक्रेटरी अमीरुल हकीम साहब से बात हुई है, पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। हम कुछ नहीं मांग रहे, जो जीता है उसको जिता दो, जो हारा है उसको हरा दो।